हेलो जी, राम राम जी। सारा ने कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। तो वही आप सभी का स्वागत है अंजू यादव ब्लॉग्स में। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। आज की पूरी वीडियो रहेगी बालों पे मेहंदी लगाने की, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था एक कि अपने बालों में मेहंदी लगा के दिखाओ। तो आज मैं सिर्फ अपने बालों में मेहंदी लगाने की वीडियो डालूंगी। अपने बालों में मेहंदी खुद कैसे लगाते हैं तो आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो अब मैं शुरू करती हूँ लगाने। बस थोड़ी थोड़ी क्लिप उठानी है बालों की, ताकि पूरे बालों में अच्छे से लग जाए मेहंदी। और मम्मी के बालों में तो मैं ही लगाती हूँ, मम्मी और किसी से लगवाती नहीं है। और किसी की मेहंदी लगाई हुई पसंद ही नहीं आती मम्मी को। सही लग रही है। शीशा के सामने बैठ के लगाती ना, वहाँ खुद में देखती भी रहती। बैठे क्यों हैं? तो मैंने तो अपना सूट भी चेंज नहीं किया, पूरे सूट पे छिट्टे पड़ रहे हैं। मेहंदी थोड़ी पतली होगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ से मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि बाहर रास्ते में से इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी गाड़ियों की, बाइक की, तो इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और वैसे ही ये सामने बैठ के फोन चला रहे थे, तो कभी म्यूजिक चला रहे थे, कभी कुछ चला रहे थे, तो इसलिए मेरे को इस पे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और मेहंदी लगाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो बालों को स्टेप बाय स्टेप उठा के लगाएंगे तो मेहंदी आसानी से लग जाएगी और सारे बालों पे लगेगी। और यूं ही आगे पीछे से उल्टे सीधे बाल उठा के लगाएंगे तो उससे क्या है कि हमारे बाल भी फटेंगे और मेहंदी भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, मम्मी के बालों में भी ऐसे ही लगाती हूँ, और अपने तो आज पहली बार ही लगाई है मैंने, क्योंकि मैं अपने बालों में मेहंदी बहुत ज्यादा कम लगाती हूँ। मैं अपने बालों में क्योंकि ज्यादा मेहंदी नहीं लगाती मैं, कभी क्या है साल 6 महीने में एक आध बार मन किया तो लगा ली, तो और वो भी गर्मी के टाइम में, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो मन कर जाता है मेहंदी लगाने के लिए। उससे क्या है कि सर को भी थोड़ी ठंडक से मिल जाती है और बाल भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो मम्मी ज्यादा लगाती है। मम्मी क्या है कि हर 15 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में मम्मी लगवाती रहती है। तो एक तो गाँव गई हुई है, तो गाँव जाने से पहले भी मेरे से 2 बार लगवा के चली गई। तो अब आ जाएगी एक हफ्ते बाद, फिर आते ही लगवा लेगी। क्योंकि मम्मी के बाल सारे सफेद हैं, इसलिए मम्मी जल्दी लगवाती है मेहंदी। तो मेरा तो क्या है कि शौक के तौर पे कभी साल 6 महीने में लगाती हूँ मैं। तो आज पहली बार खुद मेहंदी लगाई मैंने, तो अच्छी मेहंदी लग रही है। कोई इतना हार्ड काम नहीं है, मेहंदी लगाना बहुत इजी है। आप लोग जैसे देख रहे हो मैं लगा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप बालों को उठा के। मेहंदी वैसे बालों में लगानी चाहिए, इससे क्या है कि हमारे बाल थोड़े अच्छे से हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने बाल झड़ते भी नहीं है। तो इसमें मेहंदी में मैंने कई चीज मिलाई है। अगर आप लोग पूछना चाहोगे तो कमेंट करके जरूर पूछना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बता दूंगी मैंने क्या क्या मिलाया है इस मेहंदी में। और रात को भिगो के रख दी थी ये मेहंदी, पूरी रात भीगी है। और सुबह भी क्या है, शाम का ही टाइम होने को जा रहा है तब मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा टाइम ही नहीं लगा था मेहंदी लगाने के लिए। तो काम वाम मिलता है, इसलिए शाम को ये बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। और ये भी इसको 2 घंटे तक रखूंगी मैं, उसके बाद अपने बाल धो लूंगी। ज्यादा टाइम भी नहीं रखती मैं तो इसको। मम्मी लगाती है, मम्मी 3-4 घंटे के लिए रखती है, क्योंकि मम्मी के सफेद बाल हैं, इसलिए मम्मी तो लाल करती है उनको। तो मैं तो 2 घंटे बाद ही धो लूंगी, 2 घंटे में ही अच्छे हो जाएंगे बाल। और आज क्या है कि मेहंदी बहुत ज्यादा पतली हो रही थी, तो मेरे कपड़ों पे गिर रही थी बार बार में, तो एक कपड़े भी चेंज करना मैं भूल गई थी।
और सारे कपड़े गंदे हो गए थे मेहंदी से। कुछ तो ये रात को भिगो दी थी, थोड़ा पानी ज्यादा गिर गया था इसमें, इस वजह से पतली भी हो गई थी ये। नहीं थोड़ी सी गाढ़ी और रहती ना तो उससे क्या है और अच्छी लग जाती। अब ब्रश पे लगा रही हूँ तो ब्रश के साथ में टपके गिर रहे हैं, तो सारे कपड़ों पे गिर रहे हैं। और वैसे मेरे पास शीशा भी नहीं था, मैं बगैर शीशे के यहीं बैठ गई थी ड्राइंग रूम में, तो यहीं बैठ के लगा रही थी। शीशे के सामने बैठ के लगाती तो क्या है कि मेरे को दिखाई दे जाता कि किस साइड लगी किस साइड नहीं। तो ऐसे मैं अंदाजे से ही लगा रही थी, फिर भी अच्छी लगी है मेहंदी। तो गाइस यहाँ पे मेहंदी में बिना ब्रश उसके ग्लव्स के लगा रही थी। मैंने हाथों में कुछ ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे, इससे क्या मेरे सारे हाथ गंदे हो गए थे, क्योंकि ब्रश से ही बाल उठा रही थी मैं पीछे की साइड से। तो इस वजह से ब्रश आगे की पूरी मेहंदी से सन रही थी, तो मेरे हाथों पे लग रही थी वो। सारे हाथ भी गंदे हो गए थे। कल मेरे को गाँव तो गाइस जब हम मेहंदी लगाते हैं तो ये मेहंदी का ये जो जूड़ा बनाते हैं हम इसको बिल्कुल सेंटर में बनाना चाहिए, और बालों की पतली पतली क्लिप उठा के जब लपेटना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे बालों पे अच्छे से मेहंदी भी लग जाएगी, और ज्यादा बाल उठा के हम लगाएंगे तो उससे क्या बाल छूट जाएंगे, बीच में से मेहंदी प्रॉपर तरीके से नहीं लगेगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े बाल उठाओ और फिर अच्छे से मेहंदी लगाओ, इससे हमारे बालों में प्रॉपर तरीके से मेहंदी लगेगी। पतली पतली लड़े क्या है कि इस पे लिपट भी जाएंगी अच्छे से, और बढ़िया तरीके से मेहंदी लग जाएगी। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, थोड़े थोड़े बाल उठा रही हूँ और मेहंदी लगा रही हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो कि मेरे बालों में कितनी अच्छे तरीके से मेहंदी लग रही है, कहीं से भी नहीं छूट रहे। पूरे बालों पे लगाना जरूरी नहीं है, पहले स्टार्टिंग में जड़ों से लेकर आधे बालों तक लगा लो, फिर आधे बालों पे जूड़े पे लपेटने के बाद फिर लगा लो। इससे क्या है कि पूरे बालों में लग जाएगी। जैसे कि आप देख ही रहे हो मैं लगा रही हूँ, आधे बालों में लगाने के बाद फिर बालों को लपेट रही हूँ, लपेटने के बाद फिर ऊपर से लगा रही हूँ। तो इससे चारों तरफ से मेहंदी भी लग जाएगी और हमारे बाल क्या है कि चिपट भी जाएंगे इस पे जूड़े पे, ये छूटेंगे नहीं ना हटेंगे। तो ऐसे मेहंदी लगा के हम फिर आराम से काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे मेहंदी लगाने से क्या है कि हमारा जूड़ा पूरा दिन नहीं खुलेगा, हम चाहे पूरा दिन कैसे भी काम कर ले पर ये जूड़ा हमारा नहीं खुलेगा। 3-4 घंटे तक आराम से रख सकते हैं, इतनी देर में हमारी मेहंदी सूख जाती है, तो प्रॉपर तरीके से ये लग जाती है फिर पूरे में, और बाल खिंडने का भी डर नहीं होता, ना मेहंदी इधर उधर खिंडती है। अगर खुले बालों में लगाते हैं, कई लोग करते हैं कि बालों को खुला करके फिर मेहंदी लगाते हैं और फिर ऊपर से कंघी मार लेते हैं। उससे क्या है कि हमारे बाल इधर उधर खिंडते रहते हैं और ना तो हम कोई काम कर पाते, तो उस मेहंदी के ऊपर ही फिर बैठे रह जाते हैं कि कब ये सूखेगी, कब मैं काम करूंगी। तो ऐसे मेहंदी लगाओगे तो टेंशन फ्री होके अपना पूरा दिन काम भी कर सकते हैं, ना तो बाल इधर उधर खिंडने का डर होता है, ना मेहंदी खिंडने का डर होता है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना ऐसे ही मेहंदी लगाने का, जैसे मैंने लगाई है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो ऐसे अच्छे से मेहंदी लगती है, एक एक बाल पे मेहंदी लग जाती है, एक भी बाल नहीं छूटता हमारा। और 2-3 घंटे ही रखना होता है, ज्यादा देर भी नहीं रखना होता है, इतनी देर में ही रच जाती है मेहंदी। अपना जो काम करना होता है इसको 2-3 घंटे में कर लेती है। तो मैंने ये पूरे बालों पे मेहंदी लगा ली, और कपड़े तो मेरे पूरे ही गंदे हो गए थे, सारे कपड़ों पे छींट छींट गिर गई थी, और हाथ भी गंदे हो गए थे क्योंकि मैं ब्रश से बाल उठा रही थी इस चक्कर में। तो गाइज मेहंदी मेरी लग गई है बालों में अच्छे से, पूरे बालों में बढ़िया तरीके से लग गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 15 मिनट मुश्किल से लगे हैं। तो ये भी इसको सुखा लेती हूँ मैं। और देखो मेरे हाथ मेहंदी के हो गए पूरे, ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहने इसमें। तो गाइज मेहंदी मैंने लगा ली है पूरे बालों में, आप देख सकते हो पूरे बालों का लुक मेरे का।
एक एक बाल पे अच्छे से लग गई है। तो स्टेप बाय स्टेप लगाओगे तो अच्छे से लगेगी मेहंदी। देखो कान वान कुछ नहीं गंदे हुए मेरे, बस हाथ गंदे हो गए क्योंकि इनमें मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे। और ब्रश से जैसे बालों की लड़ उठा रही थी ना, तो इस वजह से ब्रश मेहंदी की थी, तो इस चक्कर मेरे हाथ ज़्यादा गंदे हो गए। अगर वो पतली वाली कंघी लेती उससे बालों की लड़ उठाती तो फिर नहीं होते इतने। तो ये मैं धो लेती हूँ अपने हाथ, मेहंदी को सुखा लेती हूँ, फिर धोऊंगी 1-1.5 घंटे बाद, बढ़िया हो जाएंगे बाल। तो ओके गाइस, इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। आप लोग भी ट्राई करना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।